नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल में 3 अमृत भारत ट्रेन समेत कई विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। तमिलनाडु में एनडीए के सभी नेताओं की मौजूदगी में करेंगे जनसभा। दो 2027 में होने वाली जनगणना के प्रथम चरण में पूछे जाएंगे 33 सवाल। सरकार ने जारी की प्रश्नावली की अधिसूचना। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा प्रथम चरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा से फोन पर की बात। रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा और ग्लोबल साउथ के साझा हितों पर हुई चर्चा। फरवरी में भारत का दौरा करेंगे ब्राजील के राष्ट्रपति। यूरोपीय संघ के राजदूतों से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात। कहा कि बढ़ती वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत ईयू मजबूत रिश्ते वैश्विक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की ओर बढ़ रही है एक बड़ी ताकत। ईरान पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में आपातकालीन सत्र आज। और नागपुर में जीत के बाद अब रायपुर में भारत की न्यूजीलैंड के साथ भिड़ंत। 5 मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया 1-0 की बढ़त पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। वह इस अवसर पर उपस्थित जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री रेल संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4 नई रेल सेवाओं को झंडी दिखाएंगे, जिनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 1 यात्री ट्रेन शामिल है। प्रधानमंत्री शहरी आजीविका को सुदृढ़ करने के प्रयासों के तहत पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे, जो स्ट्रीट वेंडरों के लिए वित्तीय समावेशन के अगले चरण की शुरुआत है। पीएम तिरुवनंतपुरम के श्री चित्रा तरुनल आयुर्वेद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में अत्याधुनिक रेडियो सर्जरी केंद्र की आधारशिला रखेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम में पुचपुरा के नए डाकघर का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें एनडीए के सभी नेता मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी आज चेन्नई के पास मदुरांतकम में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे और इस सभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सभी घटक दलों के नेता मंच साझा करेंगे, जिनमें डॉक्टर अंबुमणि रामदास और टीटीवी दीनाकरण भी शामिल हैं। एनडीए में फिर से शामिल होने के बाद ये पहली बार है कि जब एआईएडीएमके के नेता मोदी के साथ एक ही मंच पर दिखेंगे। लगभग 11 दलों के इस बड़े गठबंधन के नेताओं के साथ मंच साझा करके मोदी और भाजपा ये संदेश देना चाहते हैं कि उनका गठबंधन एकजुट और मजबूत है और तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन के मुकाबले ताकतवर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा आने वाले वर्ष में इसे अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और जन संबंधी मामलों के हितों और कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने साझा चुनौतियों से निपटने में बहुपक्षवाद के महत्व पर भी जोर दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि ब्राजील के राष्ट्रपति जल्द ही भारत के दौरे पर आएंगे। सरकार ने जनगणना के पहले चरण के दौरान नागरिकों से पूछे जाने वाले 33 प्रश्नों की सूची जारी कर दी है और ये चरण 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। पहले चरण में घरों की सूची तैयार की जाएगी और इसके लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की ओर से निर्धारित 30 दिनों की अवधि में अभियान चलाया जाएगा। ये चरण 30 सितंबर तक जारी रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ के मजबूत संबंध सुगम आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था को जोखिम मुक्त करेंगे और मजबूत व्यापार, आवागमन और सुरक्षा साझेदारी के माध्यम से वैश्विक व्यवस्था को स्थिर करेंगे। नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के राजदूतों से बातचीत में डॉक्टर एस जयशंकर ने उनसे अस्थिरता और अनिश्चितता की मौजूदा वैश्विक स्थिति पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने कहा कि वह गणतंत्र दिवस समारोह के लिए यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की भारत यात्रा का बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की ओर एक बड़ी सेना बढ़ रही है और अमेरिका हालात पर करीबी नजर रख रहा है। ये बयान उन्होंने दावोस में दौरे से लौटते समय एयरफोर्स 1 में दिया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में एक विमान वाहक पोत, स्ट्राइक ग्रुप और अन्य सैन्य साजोसामान मध्य पूर्व पहुंचेंगे और उसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन, विध्वंसक पोत और लड़ाकू विमान शामिल हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शन पर कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। अमेरिका की ये तैनाती उसी बढ़ते तनाव से जोड़कर देखी जा रही है। आज ईरान पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में आपात बैठक बुलाई गई है। और खेल की खबरों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज रायपुर में खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है और टीम की कोशिश रहेगी कि वह दूसरा मुकाबला भी जीतकर खुद को सीरीज में 2-0 से आगे कर ले। तो वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड टीम की कोशिश रहेगी कि पिछले मैच में की गई गलतियों को दूसरे मैच में नहीं दोहराया जाए। पहले मैच में चोटिल हुए स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल का आज का मुकाबला खेलना मुश्किल माना जा रहा है और ऐसे में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बदलाव तय है। स्पिनर कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है। रायपुर की पिच पर गेंद पुरानी होने के साथ स्पिनरों को मदद मिलने की उम्मीद है और मैच का टॉस शाम 6:30 बजे होगा और मुकाबला 7 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया पहले वनडे में जीत के साथ सीरीज में 1-0 से आगे है। और आज देश भर में बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये दिन मां सरस्वती, ज्ञान, विद्या और कला की देवी को समर्पित है। बसंत पंचमी के साथ ही प्रकृति में बसंत ऋतु का आगमन भी माना जाता है और इस अवसर पर प्रयागराज में आयोजित माघ मेले में बसंत पंचमी के प्रमुख स्नान पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारा यह सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।